मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेट्स के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी थी और सेट जहां हम लोगों ने ख़त्म किया था, अब हम आपको वहीं से शुरू करते हैं। उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का आपको वेन डायग्राम दिखाते हैं। उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। देखो, सेट ए और बी हैं दो। सेट ए क्या है 1 2 3 और सेट बी क्या है 1 2 3 4 5। देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो इसको ए को बी का क्या कहते हैं, सबसेट। और वेन डायग्राम में कैसे बनाते हैं इसको देखिए। इस तरह ए अंदर बना देते हैं और बी को बाहर बना देते हैं। ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 1 2 3 4 5। तो 4 5 को ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरह से इसको बना देते हैं उपसमुच्चय को, वेन डायग्राम। अगर ए सबसेट है बी का, तो एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तब एक्स बिलोंग करेगा बी को। नोट में एक बात और लिख लीजिए इसमें, यदि ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए, तो ये इम्प्लाइज करता है ए बराबर बी। अगर ए बी का उपसमुच्चय हो जाए और बी ए का उपसमुच्चय हो जाए, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग ए इक्वल बी। और यदि ए इक्वल बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सममित अंतर क्या होता है। सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ए और बी दो समुच्चय हैं। तब सममित अंतर को ए डेल्टा बी से निरूपित किया जाता है। तब सममित अंतर को ए डेल्टा बी से निरूपित किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कैसे निकालते हैं वो देखिए। अगर ए इक्वल है 1 2 3 4 5 और बी इक्वल है क्या 4 5 6 7 8, तो सबसे पहले हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं इसमें। जैसे इसमें ए डेल्टा बी हमें क्या करना है, फाइंड। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए माइनस बी। तब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 5 यहाँ हैं और 4 5 इसमें है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है पहले वाले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे वाले सेट में ना हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3। और बी माइनस ए कैसे निकालते हैं, 4 5 6 7 8 और ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। तब ये आ जाएगा आपका 6 7 8, जो इसी सेट में मौजूद है, इसमें नहीं है। तब यहाँ आ जाएगा 6 7 8। ए बी माइनस ए आ गया इसमें। अब ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। तब देखिए ए माइनस बी जो है उसमें क्या है 1 2 3 और बी माइनस ए में क्या है 6 7 8। ए डेल्टा बी, ए है 1 2 3,
यूनियन 6 7 8, तो इनका क्या निकाल देंगे यूनियन, यानी कि क्या आ जाएगा 1 2 3 6 7 8। इस तरीके से इसको ज्ञात कर लेते हैं ए डेल्टा वी को। अब ए डेल्टा वी का वेन डायग्राम कैसे बनता है वो देखिए। ए सेट ए है और ए सेट क्या है बी। ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या थे, ए और बी के 4 5, तो 1 2 3 यहाँ लिख दोगे और 6 7 8 यहाँ। देखिए ए से 4 5 निकल गया, क्या बचा 1 2 3, क्योंकि 4 5 ए के ही अंदर है तो 1 2 3 लिख दिया। बी से 4 5 को यहाँ लिख दिया तो क्या बचा 6 7 8 यहाँ। तब ए डेल्टा वी देखिए इसमें क्या होता है, ए वाला एरिया शेडेड हो जाएगा और इस वाले एरिया को क्या कर देंगे शेडेड। तो यानी कि जो शेडेड पार्ट है ये आपका रेखांकित भाग है, ये क्या कहलाएगा ए डेल्टा वी। देखिए पूरक समुच्चय किसे कहते हैं, पूरक समुच्चय। जिसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। पूरक समुच्चय, समुच्चय का पूरक समुच्चय ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से निरूपित किया जाता है। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को घटा देते हैं तो ए डैश आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये क्या है यूनिवर्सल सेट है और ये सेट क्या है ए, तो ए को हटा दिया जाए तो ये बाकी का ये एरिया बचता है ए वाला, ये कहलाता है पूरक समुच्चय। इसको क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं इसको। ए डैश अगर कोई एलिमेंट ए में है, मान के चलो कोई एलिमेंट इसके अंदर है तो वो ए डैश में नहीं होगा, और यदि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है मतलब बाहर है इधर पर, तो एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए का यूनियन ए डैश के साथ ले लिया जाए तो फिर यूनिवर्सल सेट आ जाता है, और ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ लिया जाए तो फाई आता है, यानी कि ए और ए डैश विसंगीत समुच्चय होते हैं। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं, ए और ए डैश। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो ए डैश में नहीं होगा, और ए डैश में है तो वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। देखिए कल हमने कुछ बातें आपको बताई थी, उनको नोट कर लेना एक बार फिर से, कि अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को तो ए इम्प्लाइज करता है एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा। एक्स बिलोंग करता है, बिलोंग नहीं करता है ए यूनियन बी को, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है आप लेफ्ट से राइट को लिख सकते हो और राइट को लेफ्ट से।
अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो एक्स ए में नहीं होगा और एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक्स अवयव है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मतलब है एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। अगर x बिलोंग नहीं करता है ए इंटरसेक्शन बी को, इसका मतलब है x ए में नहीं है या x बी में नहीं है। अगर x बिलोंग करता है ए माइनस बी को, इसका मतलब है x ए में होगा और एक्स बी में नहीं होगा। तो इन फॉर्मूले को ध्यान रखो, ये भी इसमें लिख दे रहे हैं हम। अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो वो ए डैश में नहीं होगा और यदि एक्स ए डैश को बिलोंग करता है तो वो ए में नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान रखिए। इन सभी सूत्रों का इस्तेमाल हम लोग तर्क विधि से सवालों को सिद्ध करने में करते हैं, इसलिए इन सभी को आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आगे भी बहुत काम आती हैं, इसलिए आपको इन सबको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। देखिए, रीजनिंग मेथड या तर्क विधि से हम लोग कुछ सवालों को सिद्ध करने जा रहे हैं। पहला आता है इसमें ए यूनियन ए इक्वल ए, और दूसरा इसमें होता है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल ए। इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। वर्ग सम नियम। इसको वर्ग सम नियम कहते हैं और तर्क विधि से हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, अगर बराबर प्रूफ करने को आए आपको कि ए यूनियन ए बराबर है ए, अगर दो सेट आपको बराबर प्रूफ करने को आए तो आप इसको इसका सबसेट दिखाओगे और इस वाले भाग को इसका सबसेट दिखाओगे। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो वो बराबर प्रूफ हो जाता है। हमने ये बताया था, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब होता है ए बराबर बी। तो इसमें मान लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। माना x बिलोंग करता है ए यूनियन ए को, तब x ए में होगा या x बिलोंग करेगा ए को। देखो, कोई एलिमेंट लिखा है बार बार x ए में है या x ए में है, तो इसको हम लिख सकते हैं x अवयव है ए का। तो आप ए यूनियन ए में था x और किस में आ गया ए में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए यूनियन ए उपसमुच्चय ए का। अब देखिए, हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड से कि x एलिमेंट है ए का, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x ए में है या x ए में है, दो बार लिख सकते हैं। अब इसको मान लिया x ए में है या x ए में है, तो इसको लिख सकते हैं x ए यूनियन ए में है। तो ए से चले थे आप ए यूनियन ए पर आ गए, तो ए जो है वो सबसेट कहलाता है ए यूनियन ए का। अब समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं। देखिए, ए यूनियन ए सबसेट है ए का और ए सबसेट है ए यूनियन ए का, तो इस आधार पर लिख सकते हैं हम ए यूनियन ए बराबर ए। अब दूसरी प्रूविंग देखिए, ए थी पहली प्रूविंग, अब दूसरी देखिए क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन ए। तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे वो इसमें आ जाए, फिर इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे वो इसमें आ जाए, तो ये प्रूव हो जाता है। देखिए, माना x एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन ए का,
इसका मतलब है x ए का एलिमेंट है और x ए का एलिमेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर x ए इंटरसेक्शन ए में है तो क्या लिखते हैं, x ए में है और x ए में है। ये दो बार एक ही बात को लिखने की बजाय एक बार भी लिख सकते हैं। x ए में है और x ए में, तो लिख सकते x एलिमेंट है ए का। तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन ए में एलिमेंट था वो ए में आ गया, तो इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन ए उपसमुच्चय ए का। ए इंटरसेक्शन ए उपसमुच्चय ए का। फिर आप इस तरफ से चलोगे, अब इसको रीजनिंग कहते हैं, तर्क विधि कहते हैं। माना x अवयव है ए का, तो इसको दो बार भी लिख सकते हैं, x ए में है और x ए में है। जब x ए में है और x ए में है तो x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन ए को। तो ए सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन ए का। समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल ए। ध्यान रखना, इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, बर्गसम नियम है। देखिए अब क्रम में नियम क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। इसमें मान लेते हैं, पहले देखो इसमें कोई एलिमेंट मानते हैं, फिर वो इसमें आ जाता है तो ए इसका सबसेट हो जाता है। फिर इसमें कोई एलिमेंट मानते हैं, वो एलिमेंट इसमें आ जाता है तो ए इसका सबसेट हो जाता है। जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो वो सेट बराबर कहलाते हैं। तो पहले मान लिया कि x अवयव है किसका, ए यूनियन बी का। इसको लिख सकते हैं x ए में है या x बी में है। देखो कोई सेट ए में है या बी में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बी को बिलोंग करेगा या x अवयव है ए का। देखो x बी में है या x ए में है तो इसको लिख सकते हैं x एलिमेंट है बी यूनियन ए का। देखिए आप यहाँ से चले थे, ए यूनियन बी में था x और किस में आ गया, बी यूनियन ए में। तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए का। इसके बाद हम राइट हैंड साइड से चलेंगे। माना x एलिमेंट है बी यूनियन ए का, तो x एलिमेंट होगा बी का या x एलिमेंट होगा किसका, ए का। देखो x बी में है या ए में है, यूनियन है तो क्या आता है या। इसको पलट कर भी लिख सकते हैं, x ए में है या x बी में है। फिर इसको लिख सकते हैं x अवयव है किसका, ए यूनियन बी का। देखो आप बी यूनियन ए से चले तो कहाँ आ गए, ए यूनियन बी पर। बी यूनियन ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। देखो समीकरण 1 में ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए का, और समीकरण 2 में बी यूनियन ए सबसेट है ए यूनियन बी का। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। सेकंड प्रूविंग भी ठीक ऐसे ही करेंगे। तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे, माना x अवयव है ए इंटरसेक्शन बी का।
अगर x a इंटरसेक्शन b का अवयव है तो इसको लिखते हैं x अवयव होगा a का और x अवयव होगा b का। देखो x a में है और x b में है तो क्या लिख सकते हैं, x b में है और x a में है, ऐसा भी लिख सकते। अब x b में हो और x a में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x अवयव होगा b इंटरसेक्शन a का। देखो a इंटरसेक्शन b में था x और किस में आ गया, b इंटरसेक्शन a में, इसका मतलब होता है a इंटरसेक्शन b सबसेट है b इंटरसेक्शन a का। अब हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे कि माना x बिलोंग करता है b इंटरसेक्शन a को, तब x b में है और x a में है। अब देखिए x b में हो और x a में है तो क्या लिख सकते हैं इसको, x a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट है, यानी कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में होगा। देखिए हम लोग किस से चले थे भाई, b इंटरसेक्शन a में था x और किस में आ गया, a इंटरसेक्शन b में। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a सबसेट है किसका, a इंटरसेक्शन b का। b इंटरसेक्शन a सबसेट है a इंटरसेक्शन b का। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे और इसको लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से। a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a, इस तरह से प्रूव हो गया। माना a b c 3 समुच्चय हैं, तब a यूनियन b यूनियन c बराबर होता है a यूनियन b यूनियन c। ये पहला भाग है। दूसरा है इसमें a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर होता है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये सहचर नियम कहलाता है। इसमें ब्रैकेट बदलते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले पहला भाग प्रूव बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। इसमें कोई एलिमेंट लेंगे वो इसका सबसेट इसमें आ जाएगा, फिर इसमें कोई एलिमेंट लेंगे वो इसमें आ जाएगा, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सबसेट, तो ये बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। माना x अवयव है a यूनियन b यूनियन c का, तो x अवयव होगा a यूनियन b का, या x अवयव होगा c का। फिर a यूनियन b को क्या लिख सकते हैं, x a में है या x b में है या x c में है। अब देखो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पहुँचना है। तो देखो इसको कैसे लिख देंगे, x a में है या x b में है या x c में है। देखो x b में है या x c में है तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा b यूनियन c को। अब देखो x सेट a में है या x सेट b यूनियन c में है तो हम लिख सकते हैं इससे x एलिमेंट है a यूनियन b यूनियन c का। देखो x इसमें था a यूनियन b यूनियन c में और x इसमें आ गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a यूनियन b यूनियन c सबसेट है a यूनियन b यूनियन c का। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दी। अब राइट हैंड साइड से चलेंगे। अब मान लेंगे, माना x अवयव है a यूनियन b यूनियन c का,
तब देखो इसको क्या लिख देंगे, एक्स ए में है या एक्स बी यूनियन सी में है। देखिए एक्स ए में है या एक्स बी यूनियन सी में, तो क्या लिख दोगे, एक्स बी में है या एक्स सी में है। देखिए एक्स ए में है, अब इन दोनों को एक साथ लिख दोगे, या एक्स बी में है या एक्स सी में है। अब इन दोनों को क्या लिख सकते हो, एक्स अवयव है किसका, ए यूनियन बी का, या एक्स एलिमेंट है सी का। तो इसको लिख सकते हो एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी यूनियन सी का। देखो एक्स इसमें था और इसमें आ गया, तो ए वाला सेट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरह से ये प्रूव हो गया। देखो ए सेट इसका सबसेट और ए सेट आगे चल के इसका सबसेट आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर प्रूव हो गए। अब देखिए सेकंड रूल इसका, देखिए सेकंड अब हमें प्रूव करना है ए वाला पार्ट, तो हम सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को और एक्स बिलोंग करेगा किसको, सी को। अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स ए में है और एक्स बी में है और एक्स बिलोंग करेगा सी को। अब देखिए हम बी और सी को एक साथ कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स ए में है और एक्स बी में है और एक्स सी में है। तब ये हो जाएगा, देखिए एक्स ए में है और एक्स बी में है और एक्स सी में है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी को। देखो एक्स इसको बिलोंग करता है और एक्स अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक्स ए में है और एक्स इसमें है, तो एक्स होगा इसके इंटरसेक्शन में। अब देखिए एक्स इसको बिलोंग करता है और एक्स इसमें आ गया, यानी कि वो सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे। अब आप कोई एलिमेंट इसमें मान के चलोगी, तो मान लेंगे, माना एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तो इसको लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट है बी इंटरसेक्शन सी का। एक्स बी में है और एक्स सी में है। अब इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, एक्स ए में है और एक्स बी में है और एक्स सी में है, तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। अगर एक्स ए में है और एक्स बी में है तो किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में, बी में। तब x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। देखो आप इधर से चलिए तो उसमें आ गए,
एक्स इसको बिलोंग कर रहा था और अब एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये वाला जो सेट है वो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। देखो ए वाला सेट इसका सबसेट है और इधर पर ए वाला सेट इसका सबसेट है, तो समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये प्रूव हो गया। ओके, अब देखिए दो नियम होते हैं जिसको डिमॉर्गन का नियम कहते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इन्हें डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं, और डिमॉर्गन का नियम। डिमॉर्गन्स लॉ ये क्या कहलाते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसको बराबर प्रूव करना है तो इसका भी वही नियम है। इसमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे वो इसका आ जाएगा, वो इसका एलिमेंट हो जाएगा, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर इसमें आप कोई एलिमेंट लेके चलेंगे वो इसमें आ जाएगा, तो ये वाला सेट इसका सबसेट हो जाएगा। फिर दोनों को क्या लिख देंगे, बराबर। ये बात बिल्कुल सही है। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये तभी संभव है जब ए और बी क्या हो, बराबर हो। तो इसमें मान लेंगे, माना एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। अगर कोई एलिमेंट किसी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए यूनियन बी में नहीं होगा। और हमने नियम लिखवाया, अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब होता है एक्स ना तो ए में होगा और ना एक्स बी का अवयव होगा। देखो अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स ए का अवयव होगा, एक्स ए डैश का अवयव होगा। और एक्स बी को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब है एक्स बी डैश का एलिमेंट होगा। अब एक्स ए डैश में है और एक्स बी डैश में है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को। देखिए कोई एलिमेंट इसमें था और कोई एलिमेंट इसमें आ गया, इसका मतलब है ए वाला सेट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। अब मान लेंगे, अब रिवर्स में चलेंगे कि अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है तो वो इसको बिलोंग करने लगेगा, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो मान लेंगे, माना एक्स एलिमेंट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। अगर कोई अवयव है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का तो वो ए डैश को बिलोंग करेगा और एक्स बी डैश को बिलोंग करेगा। अब देखिए एक्स ए डैश में है तो एक्स अवयव नहीं होगा ए का और एक्स अवयव नहीं होगा बी का। अब एक्स ए का अवयव नहीं है और एक्स ए बी का अवयव नहीं है, तो एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए यूनियन बी का। अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसको लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट होगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। देखिए एक्स इसमें एलिमेंट था वो इसमें आ गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है
ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस तरह से प्रूव हुई हो। अब देखिए सेकंड पार्ट हम लोग किस तरह प्रूव करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को देखिए। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है हमें, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें कोई एलिमेंट मानेंगे वो इसमें आ जाएगा, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर इसमें कोई एलिमेंट मानेंगे वो इसमें आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो इसमें मान लिया हमने सबसे पहले कि x एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। अगर कोई एलिमेंट किसी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो x एलिमेंट नहीं होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। अगर x ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो x ए में नहीं होगा या x बी में नहीं होगा। ये अभी हमने नियम लिखवाए थे आपको, उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखा। अब x ए में नहीं है तो इसको लिख सकते हैं x एलिमेंट होगा ए डैश का। अगर x ए में नहीं है तो ए डैश में होगा। x एलिमेंट नहीं है बी का तो x एलिमेंट होगा बी डैश का। देखो x ए डैश में है या x बी डैश में है, तो x बिलोंग करेगा ए डैश यूनियन बी डैश को। एलिमेंट है किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश का। इसको समीकरण 1 दे दो। अब हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे। अब मान लेंगे, माना x बिलोंग करेगा ए डैश यूनियन बी डैश को। तो देखिए x बिलोंग करेगा ए डैश को या x बिलोंग करेगा बी डैश को। अगर x ए डैश में है तो x ए में नहीं होगा, x बी डैश में है तो b में नहीं होगा। अब तब x बिलोंग नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन b को, तब x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट को। यानी कि x बिलोंग किसको करता था, ए डैश यूनियन बी डैश को। किस में आ गया, इसमें। तो ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन बी डैश का सबसेट है, और ए डैश यूनियन बी डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश के ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश यूनियन बी डैश लिख सकते हैं। ओके, प्रूव हो गया। आज इतना ही काम हम लोगों को करना है। ओके।